हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हर ओबीसी से और आदिवासी से, दलित से हमारा यही मांग है कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद करिए ताकि आपको सत्ता में भागीदारी मिल सके, शासन में भागीदारी मिल सके। आप जो 90 सेक्रेटरी है जो देश को चलाते हैं, उसमें हमारा ना एससी है ना एसटी है और ओबीसी भी है, तो उसकी मात्र तीन ही उसकी संख्या थी। और 95% पर वे लोग हैं जिनकी आबादी देश में 10% है। जब ये मंडल आयोग आया था उस समय भी भाजपा ओबीसी एससी एसटी के साथ दुर्व्यवहार किया था और मंडल के खिलाफ का मंडल लेकर के निकल गया था। इसके लिए राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से पूछे कि ये बताइए कि इस रूम में जितने लोग बैठे हैं इसमें बताइए कितने ओबीसी एससी एसटी है। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगा। कैमरा मैन पीछे से हाथ उठाया था कि मैं ओबीसी से हूँ। उस पर राहुल गांधी ने बोला था भैया आप नहीं, ये लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, जो मीडिया हाउस के मालिक है, इन लोगों में कौन है ओबीसी एससी एसटी से। लेकिन आज तक उसका कोई उत्तर नहीं मिला है। दूसरा ऐसा नेता हमें मिला है वह राहुल गांधी के रूप में मिला है, जो हर मंचों पर हर जगहों पर हमारी हिस्सेदारी की, हमारी आबादी की बात कर रहा है। अब यदि हम नहीं जगे, अगर ओबीसी समाज एससी एसटी समाज अब नहीं जमा, अल्पसंख्यक समाज अब नहीं जगेगा, तो शायद फिर इनकी वही जो हमारी भागवत जी बोले थे कि हम 2000 वर्षों तक इन लोगों पर शासन किए हैं, अगर 2 साल आरक्षण दे दिया जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा। ये बात को खंडन करना होगा और बतलाना होगा कि आप हमें भीख में नहीं देंगे, ये हमारा अधिकार है। हमारा संविधान में इतना हमें ताकत दिया है कि हमें हर संपदाओं पर भी हमारा अधिकार होना चाहिए। आर्थिक जनगणना हो और ये जातीय जनगणना हो तभी हमारा समुचित। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने चैनल के माध्यम से ये पुनः स्वागत है, हम अपने दर्शकों का स्वागत करते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से हर दिन एक नए विचारों के साथ अवगत कराते हैं। हमारे रवि रंजन जी विभाग वक्ता और आज हमारे बीच पुनः पधारे हैं अपने व्यस्तम समय को ताक पर रखकर बीके सिंह जी, जो वरीय उपाध्यक्ष हैं जिला कांग्रेस के। आज उनसे जानना चाहेंगे और रवि रंजन जी से जानना चाहेंगे कि जननायक राहुल गांधी आज जहां भी सभा कर रहे हैं, देश के किसी भी कोने में जा रहे हैं, उनकी एक ही नारा है कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। और अगर राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वहाँ स्पष्ट किया जाएगा और भारत के शीर्ष पदों में हो या अन्य वर्गों में हो, उनको उचित सम्मान, उचित स्थान दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप लोग? बीके भैया। ऐसा है कि हमारे नेता राहुल गांधी शुरू से ही कहते आए हैं कि ओबीसी दलित की जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से उसकी भागीदारी अभी तक नहीं है। कांग्रेस ने अपने 4 राज्यों में 3 राज्यों का मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से बनाया। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक मुख्यमंत्री ओबीसी से है, वो भी मध्य प्रदेश से आते हैं, वो भी जाने वाले। हम लोग भी चाहते हैं कि राहुल गांधी का जो विचार है उसका झारखंड में कांग्रेस पार्टी भी उस पर अमल करे। ओबीसी की जितनी जनसंख्या है, जितनी उसकी 56% के लगभग ओबीसी झारखंड में है, दलित 14% के लगभग। तो इसकी जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से उसके बीच के नेतृत्व को उभार करके संगठन में आगे लाना चाहिए। ये तो आपके जननायक का आवाज़ है, उनकी शंखनाद है। बीके भैया, आप बड़े उपाध्यक्ष हैं और काफ़ी अनुभवी हैं और आपको लोग अनुभव के नाम से ही जानते हैं। आपकी दूसरी पहचान भी अनुभव है। हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपकी वर्तमान में गठबंधन की सरकार है झारखंड में, क्या झारखंड सरकार जनसंख्या की जातीय जनगणना कराएगी? हम लोगों ने सरकार में शामिल होने के नाते हेमंत सोरेन जी को ज्ञापन दे दिया है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जातीय जनगणना हो और मुख्यमंत्री भी उस पर अपना सहमति जता चुके हैं। शीघ्र ही हमको लगता है कि झारखंड सरकार
जातीय जनगणना झारखंड में प्रारंभ करेगी। यानी जननायक की बातों को राज्य सरकार भी अमल करने पे आतुर है। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सरकार में भागीदारी है, हमारे सरकार में साझेदारी है, तो उस हिसाब से हमारा जो शीर्ष नेतृत्व का मांग है उसको तो राज्य में लागू करना ही होगा। राहुल गांधी कह भी चुके हैं कि जहाँ जहाँ जैसे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर ओबीसी जनगणना हुआ, जातीय जनगणना हो के वहाँ स्पष्ट कर दिया सीधा रमैया कि किसकी कितनी जनसंख्या है, कितनी भागीदारी होगी। उसी तरह से झारखंड में भी 56% ओबीसी है, 30 के लगभग आदिवासी है, 14 के लगभग आपके दलित है। तो इनकी ही भागीदारी जो है सत्ता में रहनी चाहिए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। इनको ही जो है टिकट में भी प्राथमिकता दलों को देना होगा। आपकी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सरकार के शीर्ष पदों में क्या इन लोगों को भागीदारी मिलेगा? एकदम बिल्कुल मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता हैं आपके खड़गे साहब, राहुल गांधी। हमारा अधिवेशन में जो है निर्णय हुआ था कि हम संगठन में हर हाल में 50% जो है ओबीसी दलित की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और उस पर अमली जामा पहनाना ही पड़ेगा। मान लीजिए ठीक है कहीं भूल चूक से नहीं हुआ हो, लेकिन चुनाव आते आते राहुल गांधी ने कहा है कि इस बार गलती नहीं होगी, इस बार हम संगठन में और टिकट में और सरकार में तीनों जगह ओबीसी और दलित की जो जनसंख्या है उसके अनुपात में उसकी भागीदारी देंगे। बिल्कुल, जिस तरह आपके जननायक श्री राहुल गांधी तथ्यों पर बात कर रहे हैं और तूफानी दौरा उनका चल रहा है, जो जनता का प्रेम मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्या कहेंगे रवि रंजन जी? देखिए चंडीदा, सबसे बड़ी बात, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हर ओबीसी से और आदिवासी से, दलित से हमारा यही मांग है कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद करिए ताकि आपको सत्ता में भागीदारी मिल सके, शासन में भागीदारी मिल सके। आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो वे शासन में नहीं जा सकता है। इसलिए अपना कर्तव्य बनाइए, अपना मुख्य भूमिका रखिए कि हम अपने हर बच्चे को इस योग्य बनाएंगे ताकि वह जा कर के जो आज राहुल गांधी जी लोकसभा में अपनी बात को रखे और बतलाए कि जो 90 सेक्रेटरी है जो देश को चलाते हैं उसमें हमारा ना एससी है ना एसटी है और ओबीसी भी है, तो उसकी मात्र तीन ही उसकी संख्या थी और उनके जिम्मे मात्र 5% हमारे देश की अर्थव्यवस्थाओं का पालन करने के लिए रखा गया है और 95% पर वे लोग हैं जिनकी आबादी देश में 10% है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने एक सभा में अपनी बात को रखते हुए बतलाया कि आज जो हमारा कांग्रेस का राज है 4 स्टेटों में, उसमें मैंने 3 को आपका ओबीसी से दिए हैं, जबकि यहीं पर आपका भाजपा की 10 स्टेटों में सत्ता है, शासन है और वे 10 के 10 में 1 मात्र ओबीसी दिए हैं। यानी ओबीसी के साथ एससी एसटी के साथ इतनी भेदभाव क्यों रखती है भाजपा, ये समझने की बात है। लेकिन लोगों की बात में ये बात तो जहन में आता है कि 90-91 में जब ये मंडल आयोग आया था उस समय भी भाजपा ओबीसी एससी एसटी के साथ दुर्व्यवहार किया था और मंडल के खिलाफ का मंडल लेकर के निकल गया था। इसके लिए राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से पूछे कि ये बतलाइए कि इस रूम में जितने लोग बैठे हैं इसमें बतलाइए कितने ओबीसी एससी एसटी है। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगा और आज तक नहीं कोई संवाददाता जो बड़े बड़े टीवी चैनलों पर या सोशल मीडिया पर है वे नहीं आकर के बतलाए कि हाँ हमारी मीडिया में क्या पहुंच है, कितनी हमारी संख्या है। और एक कैमरामैन पीछे से हाथ उठाया था कि मैं ओबीसी से हूँ, उस पर राहुल गांधी ने बोला था भैया आप नहीं, ये लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, जो मीडिया हाउस के मालिक है, इन लोगों में कौन है ओबीसी एससी एसटी से। लेकिन आज तक उसका कोई उत्तर नहीं मिला है। मैं तो बोलूँगा कि ओबीसी को
जिस ढंग से राहुल गांधी जी आगे ले आने का प्रयास किए हैं और एक जननायक के रूप में उभर रहे हैं, बोल रहे हैं, जैसे बीपी सिंह मंडल आयोग ला करके एक बड़ी जाति से ही आते थे वो भी, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से आवाज़ दिया और आज बोलने की अधिकार मिला लोगों का, वे आवाज़ बन करके फिर दूसरा ऐसा नेता हमें मिला है, वह राहुल गांधी के रूप में मिला है, जो हर मंचों पर, हर जगहों पर हमारी हिस्सेदारी की, हमारी आबादी की बात कर रहा है। अब यदि हम नहीं जगे, अगर ओबीसी समाज, SC ST समाज अब नहीं जमा, अल्पसंख्यक समाज अब नहीं जगेगा, तो शायद फिर इनकी वही जो हमारी भागवत जी बोले थे कि हम 2000 वर्षों तक इन लोगों पर शासन किए हैं, अगर 2 साल आरक्षण दे दिया जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा। ये बात को खंडन करना होगा और बतलाना होगा कि आप हमें भीख में नहीं देंगे, ये हमारा अधिकार है। हमारा संविधान में इतना हमें ताकत दिया है कि हमें हर संपदाओं पर भी हमारा अधिकार होना चाहिए। आर्थिक जनगणना हो और ये जातीय जनगणना हो, तभी हमारा समुचित। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि मजबूती के साथ अपने हक और अधिकार के लिए अपने आवाज़ को बुलंद करें और ये तय करना होगा कि 55% वाले को शीर्ष पदों में रहना चाहिए कि 10% वाले को। अपना आवाज़, अपना अधिकार, अपना हक हम अपना दर्शकों को कहेंगे कि गंभीरता से समझे।